11 खिड़कियाँ, 11 दरवाजे, 11 वेंटिलेशन पाइप्स और 11 ही लाशें। आखिर भाटिया परिवार के साथ उस रात क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले के बारे में हमारा शोध कई स्रोतों से लिया गया है, इसलिए एक चैनल के रूप में हम जानकारी और स्रोतों की प्रामाणिकता का दावा नहीं करते हैं। यह वीडियो कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, इसलिए दर्शकों को विवेक से काम लेने का सुझाव दिया जाता है। इस केस की शुरुआत होती है भोपाल सिंह चंडावत से। भोपाल सिंह चंडावत, जिनकी पत्नी का नाम नारायणी देवी था, वो हरियाणा के एक सीधे साधे इंसान थे जो नौकरी की तलाश में दिल्ली आए थे, जहां दिल्ली आने पर उनकी मुलाकात नारायणी देवी के पिता से हुई थी। कुछ सालों तक उनके साथ काम करने के बाद नारायणी देवी के पिता ने उन्हें नारायणी जी से शादी करने का एक ऑफर दिया और उन्हें घर जमाई बनकर रहने का एक मौका दिया, और वो वहीं उन्हीं के साथ नारायणी देवी से शादी कर रहने लगे। नारायणी देवी और भोपाल सिंह के 5 बच्चे थे। दिनेश, जो अपने परिवार के साथ बाहर रहते थे। भावनेश, जो उसी परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, जो वहां फिलहाल उस टाइम पर मौजूद थे। सुजाता, उनकी घर की तीसरे नंबर की बच्ची, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में रहती थी। चौथे नंबर पर प्रतिभा, जिसकी शादी की गई थी लेकिन उसके पति का देहांत हो गया था, इस वजह से वो वापस इसी परिवार के साथ अपनी बेटी को लेकर रहने लगी थी। और सबसे छोटा बेटा ललित। ये 5 लोग, जो 3 उस वक्त उस परिवार के अंदर मौजूद थे, ये सब शादीशुदा थे और इनके भी बच्चे थे। भवनेश, जिसके 3 बच्चे थे, भवनेश की शादी हुई थी सविता से और उनके 3 बच्चों के नाम थे नीतू, मोनू और ध्रुव। ललित की शादी हुई टीना से, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम शिवम था। प्रतिभा की शादी के कारण उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम था प्रियंका। बहुत ही खुशहाल परिवार था ये। इनके खुद के फैमिली बिजनेसेस थे। इनका एक जनरल स्टोर था बिल्कुल घर के नीचे, और थोड़ी ही दूर जाकर इनका प्लाईवुड बिजनेस का एक गोदाम था। 2007 में भोपाल सिंह की अचानक से मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण पूरा परिवार एकदम सुन्न हो जाता है, एकदम दुख में हो जाता है। और सिर्फ परिवार ही नहीं, आसपास के जितने भी लोग थे, क्योंकि ये परिवार बहुत ही खुशहाल था, सबसे मिलजुल कर रहता था, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो ऐसे में आस पड़ोस के लोग भी दुख बांटने वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग दुखी थे, हर तरफ दुख का माहौल था, लेकिन इस माहौल में भी एक इंसान था जो सबसे ज्यादा दुखी था। वो था घर का सबसे छोटा बेटा ललित। आइए जानते हैं थोड़ा ललित की कहानी को। ललित, जो कि घर का सबसे छोटा बेटा था, 1988 में एक बाइक दुर्घटना के कारण उसके सर पर भारी चोट आती है, और वो चोट बहुत गहरी थी। डॉक्टर की माने तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं थी, लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि ललित बहुत ही जल्दी सो जाया करता था। उसके कुछ सालों बाद सन 2004 में, जब वो एक जमुना पार एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम किया करता था, तब 28 मार्च 2004 को उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। किसी ने ललित को उसी प्लाईवुड स्टोर की फैक्ट्री में बंद कर उस फैक्ट्री को आग लगा दी थी। यह बहुत ही भयानक हादसा था, और इस हादसे के कारण ललित इतने सदमे में चला गया था कि वो कई महीनों तक कुछ बोल नहीं पाया। डॉक्टर का कहना था कि इस मामले में आमतौर पर लोग आवाज तभी खोते हैं जब या तो उनकी वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाएं, या फिर उन्हें एक बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा पहुंचे। ललित इस सदमे से उभर ही रहा था कि सन 2007 में उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अपने पिताजी के बहुत क्लोज होने के कारण ललित वो सदमा बहुत ही मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता है, पर उसकी फैमिली उसके साथ थी और वो उस सदमे को भी झेल जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस घर के मंदिर के पास से 11 डायरियां मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली एंट्री 2007 में उनके पिताजी के देहांत के बाद हुई थी, जिसमें जो पहली लाइन लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि भोपाल सिंह कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ इस पर ध्यान लगाओ कि तुम्हारे पुराने पाप कैसे खत्म किए जाएं। और जो आखिरी एंट्री थी वो थी 24 जून 2018 की,
जिसमें एक बड़ पूजा के बारे में एक चर्चा की गई थी उस परिवार के सदस्यों के साथ। और उस चर्चा के अंदर एक एक छोटी से छोटी डिटेल भी नोट की गई थी कि किस प्रकार वो पूजा होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन क्या चीज़ संभालेगा, किस चीज़ को किसी इंसान को जिम्मेदारी दी जाए। ये सब पूरा एक उस डायरी के अंदर लिखा गया था। अब वो क्या थी बड़ पूजा, अब उसके बारे में जानते हैं। बड़ पूजा के बारे में जो उस डायरी के अंदर लिखा गया था वो इस प्रकार था। ये बड़ पूजा 7 दिन तक चलेगी। अगर बाहर से कोई इस घर के अंदर किसी से मिलने या रुकने आता है, या फिर घर का कोई सदस्य घर से बाहर जाता है, तो उस दिन की पूजा अगले दिन पर शिफ्ट कर दी जाएगी। पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ किसी बाहर से आने वाले इंसान को नहीं मिलनी चाहिए, ना ही दिखनी चाहिए। पूजा के दौरान घर की सारी बत्तियां बुझा दी जाएंगी और एक बहुत ही डिम लाइट रहेगी घर के अंदर। और घर के अंदर जितने भी घर वाले होंगे उस वक्त उन सभी की आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाएगी। हर एक की आंखों पर पट्टी बहुत ही अच्छे से बंधी होनी चाहिए। मुंह के अंदर रुमाल होना चाहिए। सबका दिमाग एकदम खाली और केंद्रित होना चाहिए। और क्योंकि नारायणी देवी बूढ़ी थी तो उनके लिए अलग से लिखा गया था कि नारायणी देवी इस पूजा का पार्ट सिर्फ अपने बेड के नीचे उतरकर फर्श पर बैठकर ही हो सकती हैं। और ये भी बताया गया था कि जिस टाइम पर पूजा हो रही हो तो सबको अपने दिमाग के अंदर एक बरगद का पेड़ इमेजिन करना है, और उस बरगद के पेड़ से जो जटाएं लटक रही होती हैं, जो टहनियाँ लटक रही होती हैं, खुद को ये महसूस कराना है कि वो जटाएं, वो टहनियाँ उनको लिपट रही हैं और उनको घेर रही हैं। उस डायरी में ये भी लिखा गया था कि इस पूजा को करने के बाद भोपाल सिंह खुद उन्हें मिलने आएंगे और उनके पुराने पापों से उनकी मुक्ति करा दी जाएगी। अट्ठाईस तारीख को टीना और शिवम यानी ललित की पत्नी और ललित का बेटा बाजार जाते हैं और 4 नए स्टूल खरीदकर उन्हें अपने प्लाईवुड स्टोर के गोदाम में रख देते हैं। और 30 तारीख को टीना वापस नीतू के साथ जाकर उस प्लाईवुड स्टोर से अपने वो 4 स्टूल लेकर वापस ऊपर चली जाती है। रात के 10:29 पर शिवम फिर से नीचे आता है। प्लाईवुड स्टोर में जाकर टेलीफोन तार के एक बंडल को उठाकर वो भी वापस ऊपर चला जाता है। और 1 जुलाई 2018 को पुलिस और पड़ोसियों को उस घर से 11 लाशें मिलती हैं। 9 जो कि उनके घर के बरामदे की जाली से लटके हुए थे, 1 जो कि साइड में एक कोने में लटकी हुई थी, और एक 11वीं लाश जो कि खुद नारायणी देवी की थी, वो उनके बिस्तर के पास पड़ी हुई मिली थी, जिसके गले पर बेल्ट बंधी हुई थी। और उससे साफ जाहिर होता था कि उनकी मौत जो है वो दम घुटने की वजह से हुई। अब ऐसे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था, पुलिस के लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी, और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके लिए भी। और जो बच्चे थे उनके कानों में रुई डली हुई थी, सबके हाथ बंधे हुए थे, बच्चों के पैर भी बंधे हुए थे। अब ऐसे में ये यकीन करना कि बाहर से कोई भी इंसान आया नहीं और अंदर ही अंदर घर के बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोगों ने एक ही साथ उसी रात में फांसी लगा ली, बहुत ही मुश्किल था यकीन करना। पुलिस ने जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन की तो उनको रसोई से एक दूध की थैली और भिगोई हुई चने की दाल भी मिली, जिससे साफ जाहिर होता था कि परिवार का कोई एक सदस्य ऐसा नहीं था जिसने ये पहले प्लान किया हो। ऐसा लग रहा था कि परिवार को ये पक्का यकीन था कि अगले दिन सुबह हमें फिर से तैयारी करनी है, फिर से उठना है, बच्चों को स्कूल जाना है, बड़ों को काम पर जाना है। तो ऐसे में जब वो डायरियां दोबारा खंगाली गई तो उनमें पता चला कि उसमें ये लिखा हुआ था कि भोपाल सिंह ने ये वायदा किया था उस परिवार से कि जब वो सब लोग लटक जाएंगे तो भोपाल सिंह खुद वहां आकर उन सबको बचाएंगे, और उनके पुराने जीवन में जो भी उन्होंने पाप किए थे वो सब खत्म होकर उन सबको एक नए जीवन को शुरू करने का एक मौका मिलेगा। पुलिस, फोरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच तीनों विभागों ने अपनी कोशिश जमकर की और इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जोर शोर से हुई। लेकिन
मुद्दे की बात यह है कि इस केस को ना तो उन्होंने सुसाइड करार दिया, ना ही ये एक मर्डर हुआ। पुलिस की माने तो जो एक फाइल दर्ज की गई थी इस केस के ऊपर, उस केस में इन सबको एक एक्सीडेंटल डेथ बताई गई। कारण ये था कि उनका मानना था कि ललित साइकोसिस से पीड़ित है। जब पहले उनको उस आत्मदाह के लिए उस फैक्ट्री के अंदर बंद किया गया था, और उससे भी पहले 1988 में जब उनके सर पर गहरी चोटें आई थी, तो किसी भी टाइम पर मानसिक रोगी को अगर इलाज ना मिले तो वो समस्या धीरे धीरे बहुत बढ़ती जाती है। और यही हुआ था कुछ ललित के साथ भी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, ललित का साइकोसिस बहुत ही बढ़ता जा रहा था और वो परिवार में फैल रहा था और वो एक शेयर्ड साइकोसिस बना रहा था, जिस वजह से पूरा परिवार ललित की बातों में आकर उसकी हर एक बात मान रहा था। पुलिस ने ये केस ये कहकर बंद कर दिया कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, एक मेंटल रोगी की, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को एक अंजाम दिया। हालांकि जो जिंदा लोग बच गए इस पूरे केस में वो थे दिनेश और सुजाता, जिन्होंने क्राइम ब्रांच, पुलिस और फोरेंसिक तीनों की ही रिपोर्ट्स को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना यह था कि उनका परिवार एक बहुत ही पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और नए जमाने के विचार वाला था। ऐसे में उनका किसी भी अंधविश्वास पर यकीन कर लेना और 11 लोगों का एक साथ अपनी जान दे देना यकीन नहीं होता है ऐसी बात पर। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हम वो भी जानना चाहेंगे। तो आप अपने व्यूज़, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ।